नमस्कार। आज छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर आप सभी को छत्रपति शिवाजी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर आज हमारे बीच कोटा ही नहीं वरन देश के जाने माने देहदानी, जिन्होंने देहदान और अंगदान के संकल्प के माध्यम से देश की नई चेतना को जागृत किया है, जो देश की युवा पीढ़ी के लिए अनवरत प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं थैंक यू आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब का, जो कि लायंस क्लब के माध्यम से पिछले कई दशकों से पूरे विश्व भर में सेवा कार्यों के माध्यम से अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं। आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब को वर्ष 2019 में मुंबई में छत्रपति शिवाजी पुरस्कार से नवाजा गया था और यह पुरस्कार उनको श्री रामदास अठावले के द्वारा श्री अनूप जालोटा सहित अनेकों गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उनके द्वारा किए गए देहदान और अंगदान के संकल्पों को देखते हुए किया गया था। आइए हम छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर इन पंक्तियों के माध्यम से शिवाजी महाराज के योगदान को नमन करते चले, स्मरण करते चले। देखो मुल्क मराठों का, देखो मुल्क मराठों का, यहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। आगे की पंक्तियां हमारे देश की अस्मिता की रक्षा करने के अतुल्य योगदान को लेकर हैं कि शेर शिवाजी ने रखी थी, शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे आन की, शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब को, जिनको उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए छत्रपति शिवाजी अवार्ड से नवाजा गया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब से कि वो भी अपने इस यात्रा को, जीवन यात्रा को साझा करें कि किस प्रकार से वे इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हर कार्य में भी वो हमेशा, हर कार्यक्रम में वो शरीक होते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और कोटा ही नहीं पूरे देश भर में उनके योगदान को सराहा जाता है। तो आइए हम आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब के जीवन से सीखते चले, जो कि लायंस क्लब के माध्यम से और देहदान और नेत्रदान का संकल्प करके लोगों को एक नई चेतना जगाने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब, मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि आज छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर डॉक्टर साहब के सामने बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ जिस तरह से उन लोगों ने जो उनका नॉलेज और जो उनकी सेवाएं और छत्रपति के प्रति जो इन्होंने कविता कहा, तो उससे मैं अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी आज का दिन मेरे लिए बड़ा गौरवमयी है कि मैं जो है, मुझे 2019 में सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 5 स्टार होटल में मेरे को छत्रपति शिवाजी अवार्ड से प्रदान किया, जो अंगदान और जो देहदान क्षेत्र में लगातार निरंतर कार्य करने में के उपलक्ष्य में। क्योंकि 2007 में मैंने कोटा में ये संकल्प बढ़ा था। उस टाइम में यहाँ पे लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं थी। और उसके बाद मैं करीबन लायंस इंटरनेशनल का डिस्ट्रिक्ट का 4 बार चेयरमैन रहा हूँ, जिसके अंतर्गत 2 बार तो कोटा 3231 लायंस डिस्ट्रिक्ट में मेरे को कार्य करने का पूरा अवसर मिला। फिर और 2 बार जो है मेरे को मुंबई की जो है अपनी लायंस डिस्ट्रिक्ट, उसमें काम करने का अवसर। तो उससे मुझे बहुत ही, और आजकल बहुत मुझे अच्छा लगता है कि लोगों में जागरूकता आई है, लोग समझते हैं। और उसके आधार पे अब जो मैं निश्चय महीने डेढ़ में कभी ना कभी सुनता हूँ किसी ने देहदान करी, जबकि बहुत विरले में ही सुनाई देता था। दूसरा, मैं जो नेत्रदान का डॉक्टर साहब भी उससे जुड़े हुए हैं और मैं
नेत्र के मैं लायंस क्लब का 2006-7 में अध्यक्ष था। उस टाइम में मैंने बहुत सारे आई कैंप्स किए और मैं कोटा के लिए ही सब था। मैं कोटा जो लायंस क्लब कोटा साउथ के लिए, मगर मेरे में एक जोश था तो मैंने पूरे कोटा रीजन में इसकी धूम मचा ली। मैंने यहाँ से जो कोटा से चेचर तक की दिए हैं, अपने धर्मपुरा, रानपुर, मंडाना, चेचर, यहाँ पे बड़े बड़े कैंप्स इनके अपने जो एमएलए साहब थे मिस्टर गुजर, उनके निवेदन पे कि आप सब जगह करिए, मैंने किया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी को लेकर बहुत सारे कंपटीशन उस जमाने में किए। उसके बाद इस साइड में भी बेल्ट में मैंने जो है इटावा, सुल्तानपुर, बड़ौद, कई जगह में, और इतने ज़बरदस्त कार्य हुए कि मेरे को 2008 को जो अपने राजस्थान सरकार ने 26 जनवरी 2008 को मेरे को जो है सम्मानित किया इस क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य और नेत्रदान और उनके देहदान अंगदान में। नेत्रदान का तो मुहावरा नेत्रदान महादान रक्तदान जीवनदान में शो है ही, मगर जब इस क्षेत्र में मैंने काम शुरू किया देहदान अंगदान, तो मैंने अपनी स्वेच्छा से जो स्वयं बनाए हुए दो, उसमें जो है देहदान सर्वोत्तम दान, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान होता नहीं। ये आप लोग जानते ही कि दादी जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने अपने इसी तरह से अंगदान से क्या इंसान को प्राण मिल, एक तरह से हर किसी को न कुछ जो भी अंग देते हैं उससे उनको प्राण दान मिलता है, तो उसका मैंने नाम रखा कि अंगदान प्राणदान। और इस अभियान को लगातार मैं चालू किए हुआ हूँ और कई संस्थाओं में जो है मैं अपने सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि या मेरे खुशी का विषय, या मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं 60 साल का जैसे ही हुआ, मैं वरिष्ठ जन कल्याण वरिष्ठ नागरिक संस्था का मैं अध्यक्ष बन गया का मेंबर बन गया था। उसके बाद मैंने अपनी जो है संस्था वरिष्ठ जन कल्याण समिति और जिसका मैं फाउंडर हूँ, जिसको मैंने बनाया 2011 में, और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे उसका जो मैंने जो इंस्टॉलेशन हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट उस टाइम के जो अपने यंगस्टर जो एमपी थे जयराज सिंह जी थे, और जो अभी इन दिनों जो न्यायाधीश अपने पानाचंद जी जैस गुजरे, वो मेरे निवेदन पे जयपुर से आए थे, उन्होंने शपथ दिलाई थी। और मुझे आज गर्व है कि उस संस्था में करीबन 200-300 मेंबर हैं और उसमें हर तरह आरएस भी हैं, जज भी हैं, चीफ इंजीनियर्स भी हैं, कोटा की जितनी भी क्रीम है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि इन सब लोगों के सहयोग से, प्यार से, कोटा की जनता के उससे मात्र 2011 के बाद 1.5 साल ही मैंने कार्य किया था, और इतनी धूम मचा दी थी कि मुंबई में बैठकर वहाँ के जो हेडक्वार्टर है अपने नेहरू में, वहाँ बैठ के उन लोगों को मेरे लिए डिसीजन लेना पड़ा। और 2013 में मेरे को लखनऊ में वरिष्ठ राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ की जो राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरे को वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ नागरिक का सम्मान दिया, जो कि हर साल देते हैं, शहरी में एक और ग्रामीण में। शहरी का मुझे मिला था, इस बात का मुझे गौरव है। और लगातार तब से मैं सभी जनों के उसमें मैंने जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जो अपने अधिवेशन हैं, अपने वहाँ विशाखापट्टनम से लेकर गोवा से लेकर त्रिची तक से लेकर इंदौर का सब जगह मैं गया हूँ, और हर कॉन्फ्रेंस में उनसे रिलेटेड थीम के रिलेटेड मैंने पेपर प्रेजेंट किए हैं। इंटरनेशनल में भी मैं जो है करीबन 40 देश गया हूँ। लायंस इंटरनेशनल की भी 2 कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, और यूथ रे जिसके मैं 50 साल से कम किए हैं, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, जिसका हेडक्वार्टर जो है अपना इसमें फ्रांस में है। और उनकी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जापान में हुई थी, नेपाल में हुई थी, उसमें गया हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ थर्ड 50 साल से तक के उनके लिए है। वो लोग क्या है कि इस उम्र में भी चाहें तो जो है थीसिस लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ थर्ड एज है, थर्ड। और सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष जो राष्ट्रीय स्तर के गुजर गए, अब मैं ही पूरा इस चीज़ को बेंगलोर में बैठता हूँ। इन लोगों ने मुझे सम्मानित करने के लिए अभी सितंबर 2025 में
पहले मेरे को बेंगलोर U3 चैप्टर जो है, जो मैंने ही बनाया था मुंबई रहते हुए, U3 का, उन लोगों ने मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया। उसके बाद हेडक्वार्टर में उसके 10 दिन बाद 14 सितंबर को मेरे को बेंगलोर में 70-80 बेंगलोर के माने हुए लोगों, जो बड़े नागरिक सदस्य हैं, उनके बीच में मुझे हर्ष धोनी के साथ ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ ऐसे व्यक्ति के सामने बैठे हुए, जिनका मैं निश्चय मैंने अपने जीवन में इतना सारा सफ़र है। मेरा 27 साल मेरी गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल जॉब, जिसमें भी मैं कम से कम 10-15 जगह रहा हूँ। अम्बाला से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सब जगह मेरी पोस्टिंग रही है और मैंने बहुत कुछ देखा है। लाइन्स में भी 30 लगातार मैंने वर्क किए हैं। इसके सिवाय इसमें भी मेरे को 11 से लेकर आज करीबन जो है 15-16 साल हो गए हैं। मैं वरिजन में कई संस्थाओं के साथ हूँ। जो मेरा समाज है सिंधु सोशल सर्कल, उसका भी अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैंने ऐसे डॉक्टर को, इतने व्यस्त, मैं जब भी आता हूँ यहाँ भीड़ रहती है, मैंने कभी नहीं देखा कि उनका जो सब किसी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें डॉक्टर साहब का होल्ड नहीं है। देखता हूँ नेत्रदान हो या फिर ये आपके पर्यावरण के मामले में किस तरह सवेरे निकलते हैं साइकिल पे लेके और किस तरह संदेश देते हैं, और लोग फेसबुक में, और आजकल की पीढ़ी कितनी प्रेरित होती है, कविता वगैरह। और तो और ये जो डाउन टू अर्थ इनका नेचर है, इतनी भीड़, और उसमें आपका जब भी मैं आता हूँ देखता हूँ ये कितने आदर से हर आदमी को जो है रेस्पॉन्स देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, चलते हैं। इनकी सेवा निश्चय ही बहुत वो है। मेरी उनसे और उनके परिवार को हृदय तक से शुभकामनाएं। ऐसे महान पुरुषों का निश्चय ही हम लोगों के, कोटा लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि मैं जितना बाकी का जीवन है, 80 नेक्स्ट ईयर होने वाला हूँ, और मैं चाहूँगा कि मैं इनके साथ कई संस्थाओं में हूँ। और जनता की आवाज़ का जो मैं राष्ट्रीय समन्वयक हूँ, उसमें भी युवा वालों में डॉक्टर साहब को मैंने मेंबर बना रखा है और पोस्ट दी हुई है मैंने। ऐसे मैं और भी क्षेत्रों में डॉक्टर साहब से सलाह के साथ इनकी चीज़ों को देखता रहता हूँ, बहुत प्रेरित होता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ जो, और मैं भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। आगे मैं चाहूँगा इस अस्पताल का, डॉक्टर साहब का, परिवार इनका जो आपका समझ से है, व्यवहार है, ये इसी तरह बना रहे, अच्छा स्वास्थ्य इनको मिले, यही मेरी मनोकामना है। और मैं पुनः इनको आशीर्वाद स्वरूप पुनः मैं कहता हूँ कि ये जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब जो है कोटा का नाम रोशन करें, खूब देशवासियों का सेवा करें, यही हमारी प्रसन्नता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शंकर अस्कंदानी साहब। आपने जीवन के 7 दशक पूरे करने के बाद अब 80 साल में आप प्रवेश करने वाले हैं, और आपका व्यवहार, आपकी कार्यशैली और आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका जोश एक 17 साल के व्यक्ति के समान है। तो आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब के लिए इन पंक्तियों के माध्यम से मैं देश की समस्त युवा चेतना को एक संदेश आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब के जीवन से, आइए हम सभी आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए इन पंक्तियों के माध्यम से अनवरत कार्य करते रहें। जोश से ठंडा होने पाए, जोश से ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो आपका जीवन बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है। आपका कार्य हर पल हर क्षण करोड़ों व्यक्तियों के लिए प्रेरणास्पद रहा है। और आज छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर आपको छत्रपति शिवाजी अवार्ड से जब नवाजा गया था 2019 में, उसकी आज फिर से स्मृतियाँ ताज़ा हो चुकी हैं। और आइए हम सभी मिलकर इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए अपना अपने प्रयास करें, ताकि हमारे देश के अनेकों असंख्यों शहीदों का, जिन्होंने देश की आज़ादी की रक्षा की, देश की अस्मिता की रक्षा की, देश की सांस्कृतिक चेतना की रक्षा करते हुए, संस्कृति को बचाते हुए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन शहीदों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति हम सभी की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम देश के लिए कार्य करते रहें और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में अपनी अपनी आहुति
अर्पित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय हिंद। जय